नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से। ठगी के मामले से बरी हुई पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव, बोली ये सच्चाई की जीत है। सिहावा की पूर्व विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव को 23,25,000 की ठगी के मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि दुर्ग न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उन्हें दोष मुक्त करार दिया है। नगरी में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर ध्रुव ने कहा, यह राजनीतिक साजिश थी जो अब न्याय के सामने बेनकाब हो गई है। उन्होंने जनता और न्यायपालिका का आभार जताया है और कहा कि अब पहले से ज्यादा ताकत के साथ में जनसेवा करेंगी। जब मैं विधायक थी 2022 में और मेरी लोकप्रियता चरम सीमा में थी, उस समय ये 420 का आरोप लगाया गया। हालांकि ये 420 का आरोप मेरे सिहावा विधानसभा क्षेत्र से नहीं था। मैं पूर्व में जब विधायक नहीं थी, गर्व इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में चेयरपर्सन के पद पर और सोसाइटी दोनों का मैं कार्यभार संभाल रही थी। उस समय श्रीमती पूर्णिमा ठाकुर 2010 में संस्था की मेंबर बनी और मेंबर बनने के लिए उन्होंने 23,25,000 रुपये गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संस्था में उन्होंने जमा किया और वो मेंबर बनी। जब वो 2010 में मेंबर बनी और वो पैसा भी एक साथ नहीं दी और मेरे को भी नहीं दी, जो कोषाध्यक्ष वहाँ की बॉडी है, कोषाध्यक्ष और एडमिनिस्ट्रेटर, उनके माध्यम से उन्होंने पैसा जमा की और उस पैसा का उनको रसीद भी दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से रसीद दिया गया और कोषाध्यक्ष की ओर से भी रसीद दिया गया। चूँकि सोसाइटी था, इसलिए रसीद जो है दान पत्र के रूप में दिया जाता है। ये जो है सोसाइटी के नियमावली में उल्लेखित है कि जो भी रकम दिया जाएगा दान के रूप में दिया जाएगा। और 2017 में मैं राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन की। मैंने टिकट मांगा और टिकट मुझे मिला और मैं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी और चरम सीमा में लोकप्रियता बढ़ी। तो उन्होंने मेरे ऊपर मेरी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, कूट रचित षड्यंत्र रचा और मेरे ऊपर 420 का आरोप जो है लगाया गया। मेरे ऊपर जब 420 का आरोप जो लगाया गया, वो मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्रीमती अमृता तिवारी के द्वारा जो है दायर किया गया, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव वर्सेस पूर्णिमा ठाकुर। और इसमें जो उन्होंने सुनवाई की, मेरे को जानकारी भी नहीं था, मेरे को सूचना भी नहीं दी गई और मेरी अनुपस्थिति में जो है सुनवाई किया गया। और उस सुनवाई में मुझे 420 का, मेरी अनुपस्थिति में मेरी सुनवाई के बगैर 420 का आरोप जो है लगाया गया, मुझे आरोपी बनाया गया और मेरी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को उन्होंने धूमिल किया। फिर मैंने भी अपील की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आदरणीय श्रीमान पंकज दीक्षित के न्यायालय में और उन्होंने प्रकरण का नए सिरे से पूरा सोसाइटी का नियमावली, सोसाइटी का रजिस्टर व एक एक पॉइंट को उन्होंने विवेचना किया और विवेचना करते हुए जब साक्ष्य की बात आई तो मैंने तो साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया, लेकिन पूर्णिमा ठाकुर जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ थी। उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और जो भी बात कही उससे मजिस्ट्रेट जो है संतुष्ट नहीं हुआ और मेरे को 420 के अपराध से दोष मुक्त किया गया। 26/4/2025 को उन्होंने निर्णय दिया और उस निर्णय से मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित थी कि ये जो है जो 420 का आरोप, जो झूठा आरोप लगाया गया था, मैं 2022 से 2025 तक बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित थी, क्योंकि मैं एक जन नेता थी और जन नेता के ऊपर इस प्रकार से कोई आरोप लगाएगा तो मैं मानसिक रूप से पीड़ित हुई और मेरे काम पर भी प्रभाव पड़ा और मेरी पार्टी ने भी इसी प्रकरण के कारण जो है
टिकट से वंचित किया गया, जिसके कारण मैं काफ़ी दुखी हुई। लेकिन मैं न्याय के प्रति आशान्वित थी और 26 तारीख को मुझे न्याय मिला और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैंने किसी भी प्रकार से जो है उसके साथ छल नहीं किया था, न धन लिया था, वो संस्था को दिया था, तो संस्था के विरुद्ध उसको लगाना चाहिए, लेकिन वो मेरे विरुद्ध लगा दी। चूँकि मैं वहाँ जो है चेयरपर्सन थी, तो चेयरपर्सन होने के नाते मैं पढ़ाई का काम देख रही थी, चूँकि मैं प्रोफेसर थी और मैं अपना सामाजिक योगदान दे रही थी बच्चों को। उसमें एसटी के बच्चे थे, एससी के बच्चे थे, जनरल के बच्चे थे, ओबीसी के बच्चे थे और चूँकि मेरा हायर एजुकेशन था और मैं एआईसीटी के नियमों को भली भांति जानती थी, इसलिए मेरे को जो है सौंपा गया उन कार्यों को देखने के लिए। लेकिन पूरी बॉडी सोसाइटी के नियम अधिनियम के अनुसार बना हुआ है और उस सोसाइटी अधिनियम को अनदेखा करते हुए मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया वो पूर्ण रूप से गलत था और इसको आदरणीय प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित जी ने जो है उसको उन्होंने सुना, विवेचना किया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया और मुझे दोष मुक्त कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि न्याय भले ही देर से मिला, लेकिन मेरे साथ न्याय हुआ और न्यायपूर्ण उन्होंने कार्यवाही की और मैं न्यायालय का पूरा विश्वास जताई। नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। मेरी सामाजिक, क्योंकि मैं सामाजिक संगठन में भी काम करती हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ का संगठन है सर्व आदिवासी समाज में, उसमें उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और ये सामाजिक रूप से मुझे चोट पहुंचाने के लिए और आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाने और राजनीतिक रूप से भी चोट पहुंचाने के लिए आरोप लगा। बिल्कुल जनता अभी भी मुझे प्यार करती है, मेरे कांग्रेस के सहयोगी नेता भी अभी भी मेरे साथ सहयोगी पूर्ण व्यवहार करते हैं और मैं बिल्कुल सक्रिय रूप से काम करूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है और ताकत है तब तक मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूंगी। मैं भले पद मिले या ना मिले, लेकिन मैं निस्वार्थ ढंग से जो है मैं पूरा अपने जीवन भर कार्य करती रहूँगी।